हटाना जरूरी है, खतरनाक कुत्तों को मारा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई। और साथ ही कहा गया हम आंख नहीं मूंद सकते, बच्चों बुजुर्गों को जो है काटते हुए नहीं देख सकते, यह भी कहा गया। और पिछले आदेश का राज्यों ने अच्छे से पालन किया और वैक्सीन के बाद भी नहीं छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खतरनाक और बीमार आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है और लोगों की जान की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जो अफसर निर्देश ना माने उन पर अवमानना का केस चलाया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ कुत्तों के खतरे से मुक्त होकर रहने का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नस्बंदी को लेकर नवंबर 2025 में दिए गए निर्देशों को वापस लेने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पशुओं के अधिकार के लिए लंबे वक्त से संघर्ष कर रही जानी मानी एनिमल राइट एक्टिविस्ट गौरी मुलेकी जी है। जब बहुत सारी एप्लीकेशंस लगी थी मॉडिफिकेशन की, रिकॉल की, सब ने एक ही बात मांगी थी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आज वही कोर्ट ने दे दिया है और स्पेसिफिकली ये सिर्फ एक लाइन में नहीं कहा है कि अनुपालन सुनिश्चित करना है, बल्कि स्टेट्स और यूटीज़ को अकाउंटेबल ठहराया है। चीफ सेक्रेटरीज और जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया है। उनके विरुद्ध कंटेम्प्ट तक के लिए कहा है कि अगर वो हर जनपद में एक एबीसी सेंटर नहीं बनाते, ट्रेन मैन पावर नहीं देते, इक्विपमेंट नहीं देते और एक साइंटिफिकली रन प्रोग्राम नहीं चलाते जिसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो, जिसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी जाएं, तो अब जिस तरह उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है वो मेरे ख्याल है बहुत ही अच्छा है। कोर्ट ने कई सारी बातें भी कही हैं, कई सारे ऑब्जर्व भी किए हैं। कहा है कि हम बच्चों को आवारा कुत्तों के शिकार बने और ऐसे में कोर्ट ने ये बीसी रूल को कोट करते हुए कहा है कि जो रेबीज के शिकार कुत्ते हैं, जो ऐसे कुत्ते हैं जो बहुत गंभीर रूप से पीड़ित हैं, उनको मारा भी जा सकता है अथॉरिटी की तरफ से, जो कि पहले से व्यवस्था है। गंभीर रूप से पीड़ित या जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता या जिनको रेबीज है उनको तो यूथनाइज करने का, प्रक्रिया के अनुसार यूथनाइज करने का प्रावधान तो पिछले 26 सालों से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में था ही, तो कोई नई बात नहीं है, वो ही रीटरेट किया है। लेकिन बाकी के ऑब्जर्वेशंस जो कुछ समाचार पत्रिकाओं में से भी कोर्ट ने आज कुछ चीज़ें बताई, वो तो ऑब्जर्वेशंस थे। अगर हम डायरेक्शंस पर आए तो डायरेक्शंस अधिकतर और बहुत स्ट्रांगली एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। कई आदेश है हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट की। पहला आदेश आया कि सब जगह से कुत्तों को हटा दिया जाए। दूसरा आदेश आया कि खतरनाक कुत्तों को सिर्फ शेल्टर रूम में रखा। आदेश आया स्कूल कॉलेज अस्पताल वाला। आज का जो चौथा आदेश है, आपको लगता है कि जैसे जैसे इस मामले की सुनवाई हुई है, एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने अपनी बात रखी है, कोर्ट ने सबको सुना है, तो पहले से कोर्ट के रुख में नरमी है? आपको लगता है कि चीज़ें बदली हैं वक्त के साथ? मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन बन गया पिछले साल से लेकर अभी तक। इससे पहले जब जस्टिस दीपक मिश्रा के समय पर यही मैटर 2009 से चलते चले आ रहे थे और 2016-17 में कंक्लूड हुए, तो बहुत लंबे समय तक मैटर्स को सुन के ऑर्डर्स दिए गए। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोच विचार लगा था। यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले साल से अभी तक इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आए कि थोड़ा जनता कंफ्यूज हो चुकी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी गौरी मुलेकी, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, जिन्होंने बहुत विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के अपनी बात रखी। अगर इस फैसले को हम सार रूप में देखें तो 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं इस फैसले की। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस पुराने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर अथॉरिटीज़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए कुछ कदम उठाती हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ डॉग लवर्स की तरफ से शिकायत या FIR दर्ज नहीं कराई जा सकेगी। बहरहाल इस आदेश को लेकर के भी निश्चित तौर पर डॉग लवर्स और जो दूसरा खेमा है, उन दोनों के बीच में एक लंबी बहस देखने के लिए आगे भी मिल सकती है। कैमरा पर्सन रंजन रस्तोगी के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया।